क्या आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं बल्कि कोई मीठा जहर घुल रहा है जो चुपके से आपके इंजन को अंदर से खोखला बना रहा है। आजकल सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहन मालिकों के बीच एक ऐसा ही खौफनाक सस्पेंस बना हुआ है। लोगों का दावा है कि जैसे ही वे पेट्रोल पंप से नया E20 ईंधन डलवाते हैं, उनकी गाड़ियों पर चींटियों का हमला शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर मैकेनिक की दुकानों तक सिर्फ एक ही डर का माहौल है कि क्या यह नया पेट्रोल आपकी लाखों की गाड़ी के इंजन को हमेशा के लिए जाम कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मुसीबत के वक्त इंश्योरेंस कंपनियां भी हाथ खड़े कर देगी और क्लेम देने से साफ मुकर जाएंगी। आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान शब्दों में विस्तार से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में चल रहा भ्रम हमेशा के लिए दूर हो सके। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल E20 पेट्रोल से इंजन में क्या खराब हो सकता है, ये जान लेते हैं। पहले तो बात बिल्कुल सच है कि एथेनॉल सामान्य पेट्रोल से बहुत अलग व्यवहार करता है। जी हां, अगर आपकी गाड़ी साल 2023 से पहले की है या वह E20 पेट्रोल के अनुकूल यानी कि कंपैटिबल नहीं बनी, तो यह मिक्स पेट्रोल इंजन के अंदर ये तीन बड़ी तबाही मचा सकता है। रबर और प्लास्टिक का गलना। जी हां, पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम में जो रबर की पाइपें यानी कि फ्यूल लाइंस, गैस्केट और ओ रिंग्स होती हैं, एथेनॉल उनके लिए एक एसिड की तरह काम करता है। यह उन्हें धीरे धीरे गलाना और काटना शुरू कर देता है, जिससे फ्यूल लीक होने और गाड़ी में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेटल के पार्ट्स में जंग यानी कि कोरोजन। एथेनॉल स्वभाव से हाईग्रोस्कोपिक होता है, जिसका सीधा मतलब है कि हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब यह नमी आपके लोहे या एल्युमिनियम के फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर या फ्यूल पंप में जाती है तो वहां अंदर ही अंदर जंग लगना शुरू हो जाती है। तीसरा, इंजन के अंदरूनी हिस्सों का घिस जाना। जी हां, सामान्य पेट्रोल में एक प्राकृतिक चिकनाई यानी कि लुब्रिकेशन होती है जो इंजन के पिस्टन और वॉल्व को स्मूथ रखती है। एथेनॉल में चिकनाई बेहद कम होती है, जिससे इंजन के नाजुक हिस्सों में घर्षण बढ़ता है और वे समय से पहले ही घिसकर खराब हो जाते हैं। पेट्रोल टंक पर चींटियों का लगना क्या है इसकी असली सच्चाई? आजकल देश के कोने कोने से वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद उनकी कार या बाइक के फ्यूल कैप के पास चींटियों का झुंड जमा हो जाता है। लोग इसके पीछे यह सीधा सा तर्क लगा रहे हैं कि चूंकि एथेनॉल गन्ने, मक्के या अनाज के रस से बनाया जाता है, इसलिए इस पेट्रोल में एक मिठास या शुगर आ जाती है जिसे खाने चींटियां दौड़ती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल गलत है और कोरा भ्रम है। जब फैक्ट्रियों में गन्ने अनाज से एथेनॉल बनाया जाता है तो उसे फर्मेंटेशन और रिफाइनिंग की इतनी कड़क और जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है कि उसमें यह चीनी या मिठास का एक भी कतरा बाकी नहीं बचता। वह पूरी तरह से शुद्ध अल्कोहल बन जाता है। अब आप भी सोचिए कि क्या शुद्ध वाइन या अल्कोहल में कोई मिठास होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर चींटियां वहां क्यों आती हैं? इसके पीछे असली वजह वही है जो हमने ऊपर बताई, एथेनॉल का हवा से नमी यानी कि पानी सोखने का गुण। जब गाड़ी के फ्यूल टैंक के ढक्कन से पेट्रोल की हल्की सी वेपर बाहर निकलती है तो एथेनॉल हवा की नमी को खींचकर वहां पानी की बेहद बारीक बूंदे जमा कर देता है। खासकर गर्मियों या सूखे मौसम में जब चींटियों को पानी की तलाश होती है तो वे इस नमी का अल्कोहल की एक खास तीखी गंध यानी कि अल्कोहलिक ऑर्डर की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कुछ विशेष प्रजाति की चींटियों को अल्कोहल की गंध बहुत ज्यादा भी पसंद होती है, इसलिए वे वहां पानी पीने और गंध के चक्कर में आती है, ना कि किसी शक्कर या मिठास की वजह से। आपके पेट्रोल में कोई चीनी नहीं घुली है, इसलिए इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी हाँ, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इंश्योरेंस क्लेम का जो सच है, क्या कंपनियां धोखा देंगी या सच में क्लेम दे देंगी? लाखों पुराने वाहन मालिकों का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर इस ईंधन की वजह से इंजन में कोई खराबी आई तो इंश्योरेंस कंपनियां इसे गलत ईंधन का इस्तेमाल बताकर क्लेम देने से मना कर देंगी। लेकिन हाल ही में इस पर ICICI लोमार्ड जैसी देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। कंपनियों का कहना है कि सिर्फ E20 पेट्रोल का होना क्लेम रिजेक्ट करने का सीधा आधार कभी नहीं बनेगा। अगर आपके इंजन में कोई खराबी आती है तो कंपनी का सर्वेयर सामान्य प्रक्रिया के तहत ही गाड़ी की जांच करेगा। हर मामले को उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर देखा जाएगा। हाँ, अगर गाड़ी निर्माता के नियमों का कोई बहुत ही गंभीर या जानबूझकर किया गया उल्लंघन पाया जाता है तभी क्लेम पर कोई संकट आ सकता है, अन्यथा नहीं।
सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि सरकार क्यों बदल रही है देश का ईंधन। जी हाँ, तेल कंपनियों या सरकार का यह फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है। इसके पीछे देश के 3 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कारण छिपे हैं। देश के अरबों रुपयों की बचत होगी। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिससे हमारा देश का पैसा बाहर चला जाता है। ईंधन में 20% स्वदेशी एथेनॉल मिलाकर हम तेल का आयात घटा रहे हैं, जिससे हर साल देश के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। जी हाँ, दूसरा, किसानों की बम्पर कमाई होगी। एथेनॉल पूरी तरह से भारत के खेतों में उगने वाली फसलों जैसे गन्ना, मक्का और खराब हो चुके अनाज से बनता है। इसके उत्पादन से सीधे हमारे ग्रामीण भारत के किसानों को एक नया बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है, जिससे उनका मुनाफा सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। जी हाँ, तीसरा, प्रदूषण में राहत मिलेगी। एथेनॉल सामान्य पेट्रोल की तुलना में बहुत ज्यादा क्लीन जलता है। पेट्रोल में इसकी मात्रा दुगनी करने से गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड में भारी कमी आती है। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषित महानगरों के लिए यह ईंधन एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपको एक अंतिम सलाह दूं कि अगर आपकी गाड़ी नई नवेली है तो वह पहले से ही E20 रेडी तकनीक के साथ आई है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है तो बस एक बार अपनी यूजर मैनुअल चेक कर लें। गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग कराएं, फ्यूल लाइंस को मैकेनिक से चेक करवाते रहें और इस चींटियों वाले डर को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।